ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी तकरीबात और जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। आज भी घरों में मज़ेदार पकवान तैयार होंगे। कोरमा, कबाब, टिक्का बोटी, पुलाव, बिरयानी से मेहमानों की होगी खूब तवाज़ो। यारों की महफिलें भी सजेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर उर्दन के बादशाह को टेलीफोन। हालिया पाक भारत बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, मलाइशिया, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सरबराहां से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोस्त ममालिक के सरबराहां से बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और सकाफ़त के शोबे में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर ज़रदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और मुल्की अमूर पर गुफ्तगू। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और सिफारतकारों से मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मेम्बरान कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद थे। सदर मुमलिकत और दोस्त ममालिक ने सुफरा के माबैन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर आमद और खुशियों में शरीक होने पर सुफरा का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर मजहबी जोश व खरोश। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में नमाज़ी ईद के बड़े इज्तिमात हुए। बादशाही मस्जिद लाहौर और शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत की। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों, देहात में भी नमाज़ी ईद के इज्तिमात। उलमाए कराम ने खुतबात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। आलम इस्लाम की सरबलंदी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज़ ईद अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी भी की गई। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। सिपा सलार ने फ्रंट लाइन पर नमाज ईद अदा किया। ESPR के मुताबिक पाकिस्तान के देरपा अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और वतन अजीज़ के दिफा के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिपाहियों से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की कारकर्दगी को सराहा। कहा, मादरे वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कश्मीर पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत अपने अवाम और आलमी बरादरी से झूठ बोल रहा है। मुसलसल धमकियां में रवैया अख्तियार किए है। कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ आवाम के लिए पानी रोकना खुली जारियत है। हमारे शाहीनों ने भारत के 6 हथियार ही मार गिराए। भारत को एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। दहशत गर्दी का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी को भारत की सपोर्ट हासिल है। बिलावल ने इंटरव्यू में कहा, भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हासिल सीज़फायर को सबोताज कर सकता है। खत्ता पहले से कहीं ज्यादा गैर महफूज है। ये बात याद रखनी चाहिए। हमने जंगबंदी हासिल की है, अमन नहीं।
सऊदी अरब के वली-अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हज बैतुल्लाह के लिए आए हुए मुस्लिम कायदीन के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। ज़ोहराने में आलम इस्लाम की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने आने वाली शख्सियात को खुशामदीद कहा और आलम इस्लाम के मसाइल के लिए वहदत और इत्तेहाद से मसाइल हल करने के अज़्म का इज़हार किया। पंजाब में ईद के पहले रोज़ का सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मरकजी कंट्रोल रूम महकमा लोकल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के पहले रोज़ 1,10,000 टन आलाइशें तल्फ की गईं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पूरे पंजाब में सफाई ऑपरेशन जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 तक वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। खानों के बाद आई गोश्त हजम करने की बारी। किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लिया तो कोई आइसक्रीम का दीवाना निकला। बच्चों ने मनपसंद आइसक्रीम को ही तरजीह दी। दोपहर के बाद शहरी पार्कों में जा पहुंचे, बच्चों ने खूब झूले लिए। कराची के सी व्यू पर भी शहरियों का रश। ईद छोटी हो या बड़ी, सबसे ज़्यादा मौजें बच्चा पार्टी की होती हैं। ईदी मिलते ही पार्क्स का रुख कर लेते हैं। इस वक्त भी बच्चा पार्टी ईदी मुहिम के बाद पार्क्स पहुंच चुके हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और मनपसंद चीज़ें भी खा रहे हैं। वालिदैन भी बच्चों की इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए उनके साथ दे रहे हैं। ईद के पहले रोज़ गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। 12 जून तक शदीद गर्मी रहने की पेशगोई अलर्ट जारी कर दिया गया। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक मामूल से ज़्यादा जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के लपेट में होंगे। वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद में CTD ने भारतीय एजेंसी रॉ के 3 एजेंटों को अदालत पेश कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार रॉ के एजेंटों का 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों मोहम्मद आजम उर्फ जज्जी, अमजद अली और मंजूर अहमद को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत पेश किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान लफ्जी गोलाबारी में कमी ना आई। ट्रंप ने मस्क को पागल करार दे दिया। कहा, इलॉन मस्क ने दिमागी तवाज़ुन खो दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तज़किरा। कहा, दोनों मुल्क जंग के अगले मरहले में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे।